बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अदील गर्देजी और आपके साथ चंद अहम खबरें जो कि आज़ाद कश्मीर भर से हमें मौसूल हुई हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ जो है वो आप तक पहुँच सकें, आपको मौसूल हो सकें। सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर क्या है कि जो वफाक की जानिब से जो आज़ाद कश्मीर भर के जो फ्लोर मिल्स हैं उनको जो गंदम सप्लाई की जाती है, तकरीबन 6 साल पुरानी गंदम जो कि यूक्रेन से मंगवाई गई है वो ना सिर्फ एक्सपायर है बल्कि नाकिस क्वालिटी की भी, और आज़ाद कश्मीर भर की फ्लोर मिलों को जो है उसकी सप्लाई का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो आज़ाद कश्मीर भर के शहरी हैं, वहाँ के जो मकीन हैं, उनको मुख्तलिफ बीमारियों में वो लाहक हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह से 6 साल पुरानी गंदम होगी, एक्सपायर क्वालिटी की होगी और लो क्वालिटी की होगी और एक्सपायर होगी तो ज़ाहिर सी बात है जो आवाम है वो तशवीश में मुब्तला होगी। और जब वफाक की जानिब से 71 अरब रुपए की सालाना जो है वो सब्सिडी दी जाती है, उसके बाद अगर गंदम नाकिस क्वालिटी की होगी तो जब शहरी वो खाएंगे, क्योंकि देखें खाना तो हर बंदा खाता है और अगर ज़ाहिर सी बात है गंदम 6 साल पुरानी और नाकिस क्वालिटी की हो तो मेरे ख्याल में जो एक आम आदमी है वो जब उसको खाएगा, वो उस तरह का आटा इस्तेमाल करेगा तो मुख्तलिफ बीमारियों में वो मुब्तला होगा। तो जो कहा यह जा रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सेटअप है, जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत है, चौधरी अनवारुल हक साहब और उनकी जो काबीना है उसकी मिले भगत की वजह से तमाम तर चीज़ें जो हो रही हैं और आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स हैं उनको जो एक्सपायर गंदम है वो सप्लाई की जा रही है। जो यूक्रेन से मंगवाई गई 6 साल पुरानी गंदम थी वो मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, वहाँ पर सप्लाई की जा रही है, जिस पे आज़ाद कश्मीर भर के जो शहरी हैं वो तशवीश में मुब्तला है और उनका ये मुतालबा है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गंदम है उसकी जो फरामी है जो यूक्रेन से मंगवाई गई है 6 साल पुरानी गंदम, इसको रोका जाए और उनको जो आला क्वालिटी की जो गंदम है उसकी सप्लाई की जाए ताकि जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम हो सके। और इस तरह की जो 71 अरब रुपया जो सालाना एक किस्म का अगर ज़ाया ही हो रहा है कि अगर आप सब्सिडी भी दे रहे हैं और नाकिस क्वालिटी की गंदम दे रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़ाया होने वाली बात है। लेकिन जो हुकूमत है उससे मुतालबा किया जा रहा है, बिलखुसूस जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उससे ये मुतालबा करते हुए शहरी नज़र आ रहे हैं कि जो ये गंदम है इसकी जो सप्लाई है और जो इसकी क्वालिटी है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो उनको एक अच्छी क्वालिटी की जो गंदम है वो मैसर आ सके। उसके बाद अगर मैं आपके साथ दूसरी एक अहम खबर जो शेयर करूँ कि आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई और शदीद बारिश जो कि पूरे मुल्क में थी और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, तो कुछ अहम जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की भी थी। लेकिन उसमें सबसे अहम मसला क्या है? सबसे अहम मसला ये था कि जो नालों के इर्द गिर्द गैर कानूनी तामीरात हैं, एक तो वो तमाम तर लोग जो धड़ल्ले से नालों के इर्द गिर्द जो वहाँ पे जो तामीरात कर लेते हैं और साथ ही साथ जो ज़िले इंतज़ामिया है या जो लोकल इंतज़ामिया है ना तो उस पर पूछती है ना ही कोई एक्शन करती है। और जब इस तरह की बारिश होती है या नालों के इर्द गिर्द, क्योंकि पानी के बारे में कहा जाता है कि जो पानी है वो अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ता, वो उसी रास्ते से लाजमी बहता है। तो जब ज़ाहिर सी बात अब तेज़ बारिश होती है या नालों में तुग़यानी होती है तो जो घर बार हैं या जो लोगों की वहाँ पर जो लोग गैर कानूनी तामीरात की होती है तो वो जब बह जाती है तो उससे बड़े पैमाने पर न सिर्फ जानी और बड़ा ही जो माली नुकसान है वो भी देखने को सामने आता है, जो कि जिसकी एक ताज़ा मिसाल गुज़िश्ता दिनों में होने वाली आज़ाद कश्मीर में बारिश है, जिसमें जो आज़ाद कश्मीर भर के जो मुख्तलिफ नाले हैं वहाँ पर जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर जो तामीरात की गई हैं, जो गैर कानूनी तौर पर जो कब्ज़ा करके वहाँ पर जो मुख्तलिफ रिहाइश के लिए घर बनाए गए हैं, मुख्तलिफ होटल्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें बनाई गई हैं, ख़ासकर मुज़फ़्फ़राबाद की बात की जाए या ज़िला बाग की बात की जाए तो उसके जो मुख्तलिफ जो नाले हैं और ख़ासकर जो बरसाती नाले हैं उस पर गैर कानूनी जो तामीरात हैं वो की गई हैं। और साथ ही साथ जो इंतज़ामिया है शायद वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है या फिर उसकी मिली भगत कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर कंट्रोल करने में नाकाम रही है और किसी किस्म का जो एक्शन है वो उनकी जानिब से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। बहरहाल ये थी अब तक की जो अपडेट्स मेरे पास आज़ाद कश्मीर भर से थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।